नहीं, उसमें देखें कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना, बेसिकली वो दो चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। वन इज़ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, अदर इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रैफिक, लेकिन ये जो जोड़ तोड़ के बनाई हुई हैं, मोटरसाइकिल के साथ अटैच कर दी जाती है बॉडी। अब रिसेंटली आई हैव सीन ए हॉरिबल एक्सीडेंट जिसमें एक फैमिली के 10-11 लोग फौत हुए हैं जड़ावाला में, और वो चिंची रिक्शा पे थे, लोडर रिक्शा पे थे बल्कि, और आगे से बस टकराई और एक ही ख़ानदान के 8 बच्चे। तो रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इक़दाम किए जाएं कि जिससे सिटीज़न सेफ्टी, ये खलल तो ट्रैफिक में एक एंगल है कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, वो तो चलें, उसको तो फिर भी हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हर तरफ सड़कें खुली नज़र आ रही हैं आपको। 9,000 से ज़्यादा लोग तो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अरेस्ट किए और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए कि जो ऐसी व्हीकल्स जो अनऑथराइज्ड हैं, इलीगल हैं, उनके ख़िलाफ़ FIRs भी होनी चाहिए, उनको ख़त्म भी करना चाहिए। तो फिर ख़ास तौर पे जो सब पहली फ़ेज़ में तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो इलीगल अटैच कर दी जाती बॉडी एंड मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल का नंबर लगा के, दैट इज़ इलीगल व्हीकल, उसके ऊपर तो हम डेफिनेटली मैं डेली बेसिस पे ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो लाहौर को हमने जो बेहतर करना है ना, उसके डिफरेंट शेड्स हैं, बैगरी ना हो, इंक्रोचमेंट ना हो, ट्रैफिक रेगुलेशंस बेहतर हो, और फिर ख़ास तौर पे जो सिविक सेंस को डेवलप करने के लिए एजुकेशन। जी, पुलिस की जानिब से इस बात का फैसला किया गया है कि लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा जो कि ट्रैफिक में खलल का सबसे ज़्यादा सबब बनते हैं, स्पेशली लाहौर शहर में, और ट्रैफिक हादसात का भी बहुत ज़्यादा सबब बनते हैं, और इनमें ज़्यादातर जो ड्राइवर्स देखने में आते हैं वो कम उम्र होते हैं, जिनके पास अपने ड्राइविंग लाइसेंसेस भी नहीं होते क्योंकि उनकी उम्र ही पूरी नहीं हुई होती। इनके हवाले से एक सिफारिश की गई है पंजाब हुकूमत से कि इन लोडर रिक्शों पर और मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर आयद कर दी जाए, और जो भी इनको चलाते हुए दिखाई दें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम जारी किए जाए। हमारे साथ सिटी और लाहौर अतर वहीद इस टाइम मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शों के हवाले से तो काफ़ी देर से जो है लाहौर ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो इक़दाम करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की सिफारिशात पहले भी गई हैं, तो अब आपको क्या उम्मीद है कि ये सिफारिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, उसमें देखें कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना, बेसिकली वो दो चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। वन इज़ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, अदर इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रैफिक। अब ये जो रिक्शा, चिंची और ये वो, एक तो रेगुलर हैं जो कंपनी जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ की हैं, जिनके रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे हैं, उस पर तो चले हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये जो जोड़ तोड़ के बनाई हुई हैं, मोटरसाइकिल के साथ अटैच कर दी जाती है बॉडी। अब रिसेंटली आई हैव सीन ए हॉरिबल एक्सीडेंट जिसमें एक फैमिली के 10-11 लोग फौत हुए हैं जड़ावाला में, और वो चिंची रिक्शा पे थे, लोडर रिक्शा पे थे बल्कि, और आगे से बस टकराई और एक ही ख़ानदान के 8 बच्चे और ख़वातीन 11 लोग इस दुनिया से चले गए। तो रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इक़दाम किए जाएं कि जिससे सिटीज़न सेफ्टी, ये खलल तो ट्रैफिक में एक एंगल है कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, वो तो चलें, उसको तो फिर भी हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो रोड सेफ्टी का है। सिटीजन आर नॉट सेफ़। ये अब दूसरा जो इसके ऊपर है आर्गूमेंट कि जी गरीब लोग हैं तो कहते जाएं, भाई वो इस अगर ये हैं तो हम फिर पूरे लाहौर को चिंची घर बना दें। आप आज नहीं रोकेंगे हम तो आपका पूरा का पूरा लाहौर चिंची घर बन जाएगा, राइट। हमें फ़ैसला ये करना पड़ेगा। लाहौर में, पूरे पंजाब में जिस तरह इंक्रोचमेंट के ऊपर ऑपरेशंस हुए हैं, सफाई नज़र आ रही है आपको, हर तरफ सड़कें खुली नज़र आ रही हैं आपको। 9,000 से ज़्यादा लोग तो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अरेस्ट किए और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। रोड शुड बी क्लियर। अब सेकेंडली हमें जो ट्रैफिक कॉम्पोजिशन के ऊपर काम करना चाहिए कि जो ऐसी व्हीकल्स जो अनऑथराइज्ड हैं, इलीगल हैं, उनके ख़िलाफ़ FIRs भी होनी चाहिए, उनको ख़त्म भी करना चाहिए। फ़ेज़ वाइज हमें इसके ऊपर करना चाहिए। ये मैंने समरी भेजी है गवर्नमेंट को, और आई साहब ने भी इसको इंडोर्स किया, और आगे मैं ख्याल इसमें पॉजिटिव इसका आउटकम भी आएगा। अदरवाइज़ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में इट इज़ ऑलरेडी स्टेटेड कि अनऑथराइज्ड व्हीकल्स को हम FIR दर्ज कर सकते हैं, राइट। तो अब जो प्रोडक्शन यूनिट हैं जो इस तरह की जहाँ पे बनती हैं चीज़ें, उसका भी डाटा मैंने कलेक्ट किया है।
उनके ऊपर भी रेड करवाएंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि स्पेशली RTS वो उसके ऊपर हम जॉइंट टीमें तश्कील दे के वहाँ पे भी सील करवानी चाहिए वो इस तरह के यूनिट जहाँ पे इस तरह की इलीगल प्रोडक्शन की जाती है गाड़ियों की। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा फैसला है कि ऐसी जगह, ऐसी वर्कशॉप्स जहाँ पर ये इनकी तैयारी की जाती है, क्योंकि उनके पास कोई लाइसेंसेस तो होते नहीं हैं, वो देसी तरीके से जिसको हम कहते हैं उस तरीके से इनको तैयार करते हैं इस तरह के मोटरसाइकिल रिक्शों को या लोडर रिक्शों को। जो कंपनीज इनको ऑलरेडी बना रही हैं, जिनके पास लाइसेंसेस भी हैं इनको तैयार करने के, उन कंपनीज के साथ भी कोई लाइसेंस या उनसे भी कोई बातचीत चल रही है? 18 के करीब हैं जो गवर्नमेंट ने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अदवार में ये इसको लाइसेंसेस इश्यूज़ किए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो ये मोड है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसकी कैटेगराइज बेसिकली जो लीगल फ्रेमवर्क में होने की अभी भी ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल में। जो लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स भी की गई हैं कि ये पार्टीशन होगी इसकी और पैसेंजर्स की, राइट। आपको पार्टीशन नज़र आती है किसी जगह पे नज़र नहीं आती, राइट। तो फिर ख़ास तौर पे जो सब पहली फ़ेज़ में तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो इलीगल अटैच कर दी जाती बॉडी एंड मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल का नंबर लगा के, दैट इज़ इलीगल व्हीकल, उसके ऊपर तो हम डेफिनेटली मैं डेली बेसिस पे ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। फिर थर्ड जो इसकी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट्स जो होती हैं उसके ऊपर इतना सामान लाद लिया जाता है, बंदे लाद दिए जाते हैं, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। और देखने में भी आप कहेंगे कि यार ये लाहौर की ट्रैफिक है जिधर इधर बड़े बड़े सरिये लटक रहे हैं और मोटरसाइकिल साहब जा रहे हैं, गरीब लोग जा रहे हैं। भाई यार ये हमने महज़ब करना है, अगर कौम को हमने ट्रैफिक को सही करना है तो देन वी हैव टू टेक द डिसीजंस दैट आर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। नंबर 1 हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है, बैगर फ्री लाहौर नंबर 2 टारगेट है। थर्ड ये है कि हमने लाहौर में ट्रैफिक कॉम्पोजिशन को बेहतर करके लेन लाइन डिसिप्लिन पैदा करना है। ये 3 चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो हमारे 90% हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो अचीव हो जाएगा मेरे ख्याल में। 10% फिर इसकी इंजीनियरिंग है या फिर इन्फोर्समेंट है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हेलमेट की बात की, डबल हेलमेट के ऊपर अब ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि आपकी जो फेटेलिटीज़ है उसमें कमी आए ताकि हेड इंजरी कम हो, राइट। तो इस तरह लेके एक थॉट आउट प्लान के ज़रिए इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये भिखारियों के बारे में आपने बात की, तकरीबन 300 से ज़ायद जो हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ जगहों से FIRs दर्ज करवाई हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जो अभी तक कंपेन चल रही है, ये ऑपरेशन चल रहा है, ये कहाँ तक पहुँचा है अभी तक? देखें, ज़्यादातर जो हमने इनसे डाटा लिया है, डाटाबेस पहले तो बेकारियों का नहीं है, ये बेगर्स, देयर इज़ नो डाटाबेस। अब पहली दफ़ा मैंने इन्हें कहा कि आप इस पे डाटाबेस, एक नया कानून भी इसके ऊपर ड्राफ्ट किया है जो गवर्नमेंट को भेज दिया गया, एंटी बेगरी एंड वेगरेंसी एक्ट 2025। हमारा 1958 का वो ऑर्डिनेंस है और वेगरेंस के बारे में बात कर रहा है, वेगरेंसी के बारे में, होमलेसनेस के बारे में। बेगरी का तो उसमें जिक्र भी नहीं है, वहाँ वेगरेंट को डिफ़ाइन उस तरह उन्होंने किया हुआ है, राइट। तो हमने इसको दोनों चीज़ों को अलग करके इसके ऊपर कानून भी बनाया। अब जो इसमें 3-4 कैटेगरी बच्चे इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ, फिर होम जो वेलफेयर होम है उसको हमने एक्टिवेट किया। 100 लोगों की कैपेसिटी है और उधर अब डेली बेस के ऊपर हम रजिस्टर भी करवा रहे हैं लोगों को। तीसरी जो कैटेगरी आती है जो वैग्रेंट्स की, जो एडिक्ट्स हैं बेसिकली, आपने देखा होगा दादा दरबार के आगे बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं, मैं खुद भी गया हूँ। मैंने कहा कि ये इस दरबार के सामने इतना गंद और नशे वाले लोग, ये कैसे काबिल कबूल है। रियासत को, पुलिस को इसके ऊपर एक्शन, 100 से ज़्यादा हटवाए गए, किसी के पास ब्लेड थे, किसी के पास कुछ था, राइट। अब हर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को नॉमिनेट हमने करवाया कि ये इनको ड्रग वार्ड में, एडिक्ट वार्ड में दाखिल करवाएंगे। और वैसे भी वो जो रोड सामने थी, बहुत बड़ा फुटपाथ था, उसको तोड़ दिया गया, अब वो उसके ऊपर सड़क बन रही है ताकि सड़क भी खुली हो जाए, बैठने की जगह ही ना हो वहाँ पे। तो लाहौर को हमने जो बेहतर करना है ना, उसके डिफरेंट शेड्स हैं, बेगरी ना हो, इंक्रोचमेंट ना हो, ट्रैफिक रेगुलेशंस बेहतर हो, और फिर ख़ास तौर पे जो सिविक सेंस को डेवलप करने के लिए एजुकेशन, करिकुलम में चेंजेस बच्चों से लेकर, तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव सिस्टम है जिसको एक दिन में अचीव नहीं। देयर इज़ नो, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी वार्डन कम है, मैं कहता हूँ वार्डन तो बहुत ज़्यादा है। वार्डन हम 10,000 भी कर देंगे, ट्रैफिक नहीं सही होगी, वो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, बल्कि वो ज़्यादा लोगों को रोकेंगे, ट्रैफिक में खलल पैदा होगा। वी नीड ए सिस्टम
कि जिसमें आपकी इन्फोर्समेंट 100% हो और ट्रैफिक पुलिस आपको नज़र ना आए। ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा ख्वाब है कि मैं ऐसी पुलिस बनाऊं जिसमें पुलिस ऑफिसर नज़र ना आए और पुलिसिंग 100% हो। तो उसकी तरफ एक एक स्टेप करके हम लेके जा रहे हैं कि ई चालान को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, उसकी रिकवरी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। राइट, ऑटोमेटिक आपको गवर्नमेंट की सर्विसेज ना मिलें अगर आप बाहर के मुल्कों में, तो आप को वो मुल्क नहीं छोड़ सकते जब तक आप उसकी अपनी चलानेंगे और इसकी पेनल्टी। फिर इसमें एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे स्केलिंग सिस्टम ऑफ फाइन कहते हैं, उसकी भी समरी गवर्नमेंट को भेज दी गई है कि बड़ी गाड़ियों को जो बड़े जुर्माने होंगे और छोटी गाड़ियों को छोटे जुर्माने होंगे ताकि उसका पेनल्टिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो। राइट, तो दीज आर द स्टेप्स जो एक थॉट आउट प्लान के तहत लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर एक मॉडल सिटी होगा फॉर द पंजाब एंड फॉर पाकिस्तान। आज भी हमें हमारे कुलीग हैं सिंध से, उन्होंने डिस्कस किया कि बहुत सारी चीज़ें लाहौर में पंजाब में जो नई हुई हैं ताकि उसको इंट्रोड्यूस किया जाए बाकी प्रोविंसेस में भी। राइट, तो इस तरह ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी चीज़ अच्छी गवर्नेंस के हिसाब से देखी जाए तो पूरे पंजाब में मिलती है और इंशाल्लाह लाहौर को लीड रोल लेना पड़ेगा और ट्रैफिक पुलिस लाहौर को इंशाल्लाह। थैंक यू जी। सिटी लाहौर अतर वहीद हमारे साथ मौजूद थे और ये हमें बता रहे थे कि किस तरह लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर किया जाएगा, स्पेशली ये लोडर रिक्शे और मोटरसाइकिल रिक्शे जो कि बहुत ज़्यादा हादसात का सबब बनते हैं, इनके ख़िलाफ़ और इनके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और भिखारियों के हवाले से क्या ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इसके हवाले से तमाम तफसीलात इन्होंने बताई। और इसमें हम शहरियों का भी जो है एक राइट है कि हम भी जो हैं अपने तौर पर इसमें अपना हाथ बिठाएं ताकि लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर किया जा सके, ताकि तमाम शहरियों के लिए ये चीज़ बेहतर से बेहतर हो सके। जी।